इस वक्त चुनावी माहौल में धर्मपुरी से पाचीलाल मीणा कांग्रेस विधायक सुर्खियों में है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता पूजा यादव ने। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर पार्टी के किसी नेता या कोई विधायक नाराज होता है तो एक अलग ही माहौल देखने को बनता है। वहीं कांग्रेस विधायक पाचीलाल मीणा जी भी जो है नाराज चल रहे हैं अपनी ही पार्टी से और आज सीएम से मुलाकात करके इस्तीफा देने की भी बात करें। हमारे साथ मौजूद है पाचीलाल मीणा जी, बात करेंगे। सर, क्या कुछ नाराजगी है आपकी पार्टी से या किसी और विषय में? मुझे पार्टी से नाराजी नहीं है, मुझे हमारे जिला प्रशासन से नाराजी है, क्योंकि आबकारी के ठेकेदारों के द्वारा हमारे क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। उसको रोकने के लिए मैंने ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई। रात में षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। दूसरे दिन मुझे जब थाने पे मैं आवेदन रात को देने गया, महिलाओं के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। थाने के अंदर मुझे घेर करके मुझे विवेचना के नाम पे टीआई और एसपी ने थाने पे बुलवाया और उसी समय शराब के ठेकेदारों ने पूरा थाना घेर लिया। उनकी महिलाओं के द्वारा मुझे 4 घंटे तक थाने के अंदर घेर के रखा और जब तक कलेक्टर एसपी ने मेरी सूद नहीं ली और मैं वहां पर एसपी को बार बार निवेदन करता रहा कि मेरे समर्थक आए हैं, मेरी सुनो, मेरी बात क्या है। और मेरे खिलाफ जिन लोगों ने मेरे साथ में रात को अभद्र व्यवहार करे थे, मैं चोर नहीं हूं, डाकू नहीं हूं, मैं लोगों के द्वारा चुना हुआ विधायक आपसे बोल रहा हूं। तो एसपी ने सिर्फ बोले विवेचना करेंगे और विवेचना के नाम पे और मुझे कहा गया कि आप सिर्फ पीछे के दरवाजे से चले जाओ और ये बोले यार महिला और ये शराब के ठेकेदार आपके साथ अभद्र व्यवहार। जब एक एसपी मेरे साथ इस प्रकार से बात कर सकता है तो मेरे को बचाने वाले कौन है? वहां पे मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता परेशान, वो थाने के आसपास घूमते रहे और ठेकेदारों की दादागिरी थाने के सामने जोर जोर से मेरे खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा मुझे दर दर की ठोकरें खा करके मुझे भोपाल आना पड़ा। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मैं इस्तीफा साथ में लेके आया हूं कि अगर मेरे साथ और मेरे साथियों के खिलाफ झूठी एफआईआर करने के लिए इन्होंने जो प्रेरित किया है, मैं इसके लिए उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बार बार मांग करता रहा। उनके खिलाफ तो नहीं होने बल्कि उल्टे एसपी ने ये कहा कि आपके खिलाफ नहीं तो कम से कम आपके साथियों के खिलाफ एफआईआर होगी। आपको मतलब इस प्रकार से मेरे को एसपी ने बताया। तो मैं ये बात सारी सीएम साहब को बताऊंगा और माननीय गृह मंत्री जी को भी बता चुका हूं और मुझे गृह मंत्री जी को मैंने बता दिया कि मैं इस्तीफा साथ में कल लेके आऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। ये किस समय की ये घटना है जब ठेकेदारों का इस तरीके से रवैया रहा और पुलिस का भी आपके खिलाफ जो है इस तरीके की चीजें देखी गई? परसों जो घटनाक्रम हुआ उसकी मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में जो घटना हुई उसमें मैंने कलेक्टर एसपी को बताया तो उन्होंने कहा कि 5-6 बजे बाद मिलेंगे हम। मतलब मुझे मिलने का भी समय उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि विधायक के साथ में इस प्रकार घटना हो तो हम कम से कम बात करें। मेरे से सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी मुझे कोई तवज्जो मेरे जिले में के प्रशासन ने नहीं दी। उल्टे आबकारी के अधिकारियों ने और वहां के ठेकेदारों ने मिल करके ये रात भर मेरी हंसी उड़ाते रहे, इनकी मीटिंगें चलती रही। हमारे भी कुछ लोग कहीं न कहीं उनमें संदिग्ध अवस्था में हमको कहीं मिले हैं जो मैं सीएम साहब को बताऊंगा। जी, क्या कारण समझते हैं आप इसका कि आप विधायक पद पर मौजूद हैं, उस जिले में हैं और वहां का क्षेत्र आपके अंडर में आता है, उसके बावजूद जो है इस तरीके का व्यवहार आपके साथ होता है, तो कहीं ना कहीं कौन से ऐसे कारण लगते हैं आपको, किस वजह से? वहां पे आबकारी ठेकेदार 10 साल से लगातार उनके ठेके चल रहे हैं और वही रिन्यू करा करके डबल ठेके ले लेते हैं और वहां पर सब यूपी और बिहार के लोग उनके साथ मिल करके
काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के आदिवासी लोग जो महुए की दारू उतारते हैं उनको पीटने का काम करते हैं। जो हमारे कल्चर में है कि 5 किलो 10 किलो महुए की शराब उतार करके शादी ब्याह त्योहार पे हम उस चीज को उपयोग करते हैं हमारे लोग, और ये हमारे कल्चर में है। तो उसको बंद करने के लिए इनके यूपी बिहार के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है, और इनके द्वारा जो ठेकेदार जो शराब धड़ल्ले से बेच रहे हैं गांवों में किराना दुकानों पे, उन पे आज तक केस नहीं बने। इसका क्या कारण है? जिला आबकारी अधिकारी वहां आंख बंद करके बैठा है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी कई बार मैंने अवगत कराया, बाकी आज तक ये कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। उल्टा उनका साथ देने के उद्देश्य से मेरे साथ ये घटनाक्रम घटे। आज आप सीएम से मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ चीजें उनके सामने रखेंगे, और क्या लगता है आपको कि आपकी इन सभी शिकायतों की सुनवाई होगी या फिर इस्तीफा देना ही आखिरी जो है उपाय है? मेरी जो परेशानी जो बता रहा हूं ये मुख्यमंत्री जी को ही बताऊंगा, और मेरी समस्या का हल निराकरण नहीं करा तो मुझे विधायक के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं हूं तो मेरे कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज मेरे साथ जो घटना हुई, आज 1 कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गुनाह किया मेरे कार्यकर्ताओं ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करी, और मेरे खिलाफ साजिश रच करके फिरौती 20 लाख की फिरौती मांगने का आरोप लगाया, जान से मारने की धमकी दी, और जाति सूचक शब्दों से मुझे नवाजा गया। और मैं 10 साल से पूरे विधानसभा की सेवा कर रहा हूं। मैं 2008 से 13 के बीच में भी रहा, और उसके बाद में विधायक नहीं रहने के बाद भी क्षेत्र की जनता की बराबर लगातार सेवा करता रहा हूं। मुझे बिना पद पे भी रह करके मैं सेवा कर लूंगा। मुझे अगर इस प्रकार के दुर्व्यवहार मेरे साथ में हो रही तो मेरी जनता के साथ में जो हो रहे हैं, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में जो अपमान होगा वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, और मैं इसके लिए मैं बाध्य होकर के मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने के आहत में मैं इस्तीफा देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को के पास जा रहा हूं। जी, क्या कुछ और नाराजगी है पार्टी के लिए आपकी, कि पार्टी भी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, या फिर? पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और सिपाही बन के रहूंगा। मुझे कांग्रेस पार्टी चाहे निकाल भी देंगे तब भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में रहूंगा। मैं इस्तीफा देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही बन के रहूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। परंतु अभी वर्तमान सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनको अभी भी भ्रम है कि कांग्रेस की सत्ता का कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, और उनके दबाव में आकर के ठेकेदारों के दबाव में अगर एसपी कलेक्टर काम करेंगे तो हमारे विधानसभा की और जिले की पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, तो आप सीएम के पास जाने वाले हैं और कमलनाथ जी से डायरेक्ट आप इस्तीफा रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या फिर आपकी मांगों की स्वीकार? अगर मेरी मांग पूरी को करेंगे तो ठीक है, अन्यथा मुझे विधायक पद पे रहने का अधिकार नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ। ये थे हमारे साथ पांचूलाल मीणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का व्यवहार जो है आबकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, और कलेक्टर और एसपी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इस पूरे मामले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और एक विधायक पद पर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय महसूस कर रहे हैं। और जो है एक विधायक की अगर सुनवाई नहीं होती है तो जनता की कैसे सुनवाई होगी, ये बात सीएम कमलनाथ के सामने आज वो रखने वाले हैं और अपना इस्तीफा देने वाले हैं। कैमरा पर्सन नेत्राम के साथ पूजा यादव।